हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज की हमारी 8th क्लास है सीडीपी सेशन की, जिसमें हम 500 क्वेश्चंस जो है इनकी सीरीज शुरू कर चुके हैं। और आज हमारी 8th क्लास है जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने ऑलरेडी पहले 7 सेशन जो हैं वो कर लिए हैं, ये हमारा 8th सेशन है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ये जो प्रीवियस 7 सेशंस जो हैं हमारे, आप इनको भी ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ हिमाचल टेट के जेबीटी में आए हुए कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, या फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड जो पूछे गए थे सीडीपी से रिलेटेड, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं आज अब आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको डिस्कस करने का मेरा मोटिव ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट हो, कि आपकी तैयारी जो है अच्छे लेवल पर चल रही है या नहीं चल रही है, आप जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको आप टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो ये 10 क्वेश्चन हैं। आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ मुश्किल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और जेबीटी के क्वेश्चन हैं जो टेट में, यानी कि टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको ऑलरेडी पता होगा उसके बारे में, उसके क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और इस सेशन में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ये। तो प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट इज स्कॉलर, सेकंड वन इज थॉर्नडाइक, थर्ड इज स्किनर एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज पावलोव। कोहलर है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव, ये 4 ऑप्शंस है हमारे। इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो देखिए, जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसके बारे में ये जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है, इसके बारे में जो राइटर ने कहा था, आपको उस राइटर के बारे में बताना है, या फिर जो जिस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था उस साइकोलॉजिस्ट का आपको नाम बताना। और आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। कोहलर जी हो सकते हैं, थॉर्नडाइक हो सकते हैं, स्किनर हो सकते हैं, पावलोव हो सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसाइट थ्योरी से कई बार क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे। और ये पहला ही क्वेश्चन था जो उस एग्ज़ाम में पूछा गया था, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, ठीक। तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में भी हम रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस करके मैंने इसको स्टार मार्क भी कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे कि जो कॉलर हैं उन्होंने इस इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है उसके प्रोपाउंडर कहा जाता है, ठीक है, उसके प्रतिपादक इनको कहा जाता है। क्लियर? तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कोहलर जो है उनको इनसाइट थ्योरी, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्नर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया है? हाउ मैनी पर्सनैलिटीज टाइप्स आर मेंशन्ड बाय क्रेस्नर? क्लियर? तो यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। 4 है, 2 है, ठीक, 4, 2, 3, 5। तो इसमें आपको ऑलरेडी पता ही होगा इसका आंसर, कि जो 4 टाइप्स ऑफ, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो क्रेस्नर ने बताई थी। 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो है वो क्रेस्नर ने बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्रिएटिविटी इज़ आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि सृजनात्मकता की पहचान होती है कैसे? ओल्ड बिहेवियर से, यानी कि पुराने व्यवहार से, ड्राइंग से, चित्रकला से, म्यूज़िक यानी कि संगीत से, या फिर न्यू रिजल्ट यानी कि नवीन परिणाम से। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही करा था। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही करा था। आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो क्रिएटिविटी जो है वो किससे पता लगती है, ठीक है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसकी पहचान होती है? तो वो हमेशा ही न्यू रिजल्ट से, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या होता है? न्यू रिजल्ट, कि आपने कुछ नया करके दिखाया, ठीक। तो न्यू रिजल्ट्स जो हैं, ठीक है, वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, यह किसने कहा? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। हु सेड दिस? क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन। देखिए इसी से बेस्ड, ये इसी के साथ का ही क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक। तो ये किसने कहा था? आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक। जेम्स ड्रेवर,
उसके बाद है सीवी गुड, उसके बाद है क्रो एंड क्रो, उसके बाद है स्ट्रेन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये क्रो एंड क्रो जो है, ठीक, ये क्रो एंड क्रो जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार पढ़ के जाएंगे। ठीक, तो इनसे भी काफ़ी बार आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप स्टार मार्क करके रख लें और देख लें कि इनसे रिलेटेड क्या थ्योरीज हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जेम्स ट्रेवर। इन्होंने कहा था कि क्रिएटिविटी जो है, ठीक, वो क्या है, नवीन रचना या उत्पादन में होती है। सृजनात्मकता मुख्यतः जो है वो नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यानी कि ये मेनली कहाँ देखी जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन में। जैसे कि हमने पीछे देखा था, न्यू रिजल्ट्स की बात की थी क्रिएटिविटी में। ठीक, यानी कि तो यहाँ से ही इसी से रिलेटेड ये हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही ऑप्शन होगा। क्लियर, तो यानी कि जेम्स ट्रेवर ने ये कहा था। इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स? क्रो एवं क्रो, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, उसके बाद है जेपी गिलफॉय, ठीक, इसको जेपी गिलफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक, स्किनर, स्किनर। ठीक, तो ये 4 आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि अधिगम के नियमों का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। हु इज द प्रपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स? तो लर्निंग रूल्स की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है, ठीक है, उन्होंने लर्निंग के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी थ्योरीज जो थी वो दी थी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा हमारा थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है, ठीक है, इनको लर्निंग रूल्स का प्रपाउंडर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वह डैश कहलाते हैं। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। ठीक, तो ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज कम होती है, जैसे हमने एक सेशन में अपना मेंटल एज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज और इनका हमने एक फार्मूला देखा जिससे हम आईक्यू लेवल जो है बच्चे का निकाल सकते हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पर पूछा है। ठीक, कि ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनकी जो मेंटल एज है यानी कि मानसिक आयु है, ठीक है, वो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से क्या होती है, कम होती है, तो उसको बच्चे को क्या कहा जाता है? ठीक, तो अगर उसकी मेंटल एज ही कम है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो क्या होगा, उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बालक, उसके बाद है नॉर्मल चाइल्ड यानी कि साधारण बालक, उसके बाद है लर्निंग डिसेबल्ड अधिगम अपंगता, उसके बाद है रिटार्डेड चाइल्ड यानी कि मंदित बालक। तो ये मेंटल एज से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लियर है कि इसका ऑप्शन जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, यानी कि उसको रिटार्डेड चाइल्ड यानी कि मंदित बालक कहा जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखें, जिस भी बच्चे की जो मेंटल एज है, ठीक, मेंटल एज जो है उसकी वो कम है, ठीक, मेंटल एज जो है वो कम है, किससे कम है? उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से। ठीक, तो उसको क्या कह दिया जाएगा? उस बच्चे को रिटार्डेड चाइल्ड कह दिया जाएगा, रिटार्डेड चाइल्ड कह दिया जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह किसने कहा? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि कई बार ये एग्जाम में हमें देखने को मिला है क्वेश्चन। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसने कहा है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जिस साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी है या जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है, ठीक है, उनके बिना सीडीपी के बनना या सीडीपी का क्वेश्चन पेपर बनना मुमकिन ही नहीं है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं सीडीपी के। तो यहाँ से आपको हिंट भी मिल गई होगी कि किसने ये कहा था। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट इज स्किनर, सेकंड इज गिलफोर्ड, उसके बाद है पियाजे और उसके बाद है बर्ट। ठीक, तो इन चारों में से वैसे तो क्वेश्चन बड़ा ही
ऐसा बड़ा ही नोन क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही ऐसे कह सकते हैं कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन होगा? पियाजे ने ये कहा था कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने वातावरण से ही क्या करते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, है ना, कि उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं और चीज़ों को वो क्या करते हैं, सीख लेते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन पियाजे जो है इसका सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस बालक की मानसिक आयु उसकी क्लानोमिक आयु के बराबर हो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए फिर से जो क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि जो आपके आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस हैं ये आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, है ना, यानी कि जो जिसमें आपको आईक्यू एज निकालनी होती है। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी एक सेशन में बताया था कि आप आईक्यू कैसे निकालेंगे, है ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 ऐसे करके निकालेंगे आप, ठीक। तो वो कह रहा है कि जिसकी भी, ठीक है, जो आईक्यू लेवल जो है बच्चे का वो व्हाट इज द आईक्यू लेवल ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल। मान लेते हैं कि हमारी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, दोनों ही 50-50 हैं, या फिर 25 या 20-20 मान लेते हैं, ये 20 है ये भी 20 है। तो हम क्या करते थे, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 20 से 20 अगर कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, यानी कि जो उसकी मेंटल एज है वो 100 आ जाएगी। क्लियर? तो जब भी आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी उसकी मेंटल एज इज इक्वल टू उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो तो उसका जो आईक्यू है वो हमेशा 100 होगा। वो मैंने आपको प्रूव कर दिया क्यों होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगी, अगर एक कट जाएंगी तो बचेगा क्या, 100। तो राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसकी जो आईक्यू लेवल है वो 100 होगा अगर उसकी मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है, जिसमें आपको आईक्यू लेवल निकालना हो। इसका फॉर्मूला मैं अपने प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, यानी कि द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। संवेदिक पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर एज स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। तो बच्चा जब अपना सोचना शुरू करता है लेकिन लॉजिकली, ठीक है, किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में बड़ा ही लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए जी, उस स्टेज का जो नाम है वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस एज में आकर जो है बच्चा वो लॉजिकली ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में सोचना शुरू करता है, हर चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है बच्चे की लाइफ की। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किंडरगार्टन जो है, ठीक है, ये सिस्टम कहाँ कौन लेकर आया था, इसका प्रपोजल किसने दिया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज नन, सेकेंड इज स्पेंसर, थर्ड वन इज फ्रॉबल एंड द फोर्थ वन इज मॉन्टेसरी। ठीक, तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है कि किंडरगार्टन का जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है दैट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था आपको ऑलरेडी पता होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि फ्रॉबेल जो थे उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और प्रोडक्टिव सेशन अगर आपको लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इस सेशन तक पहुंच पाएँ। और अगर आप हमारा एक बैच TGT कमीशन आर्ट्स का जो हमारा 17 नवंबर को शुरू हुआ है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इस कोर्स में
3 से 4 महीने की ड्यूरेशन है, 1 मार्च तक हमारा मोस्ट प्रोबेबली कोर्स चलेगा। ड्यूरेशन इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती है, जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करवाए जाएंगे, जैसे CDP है, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्लियर, HPG के सारे ही सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर देख भी सकते हैं। ठीक है, 17 नवंबर से हमारा बैच शुरू हुआ है, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे शुरू किया गया है, क्योंकि सिविल स्टाफ हिमाचल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मोटिव है दैट इज़ क्वालिटेटिव प्लस अफोर्डेबल एजुकेशन, की अफोर्डेबल तो हो लेकिन साथ में क्वालिटेटिव एजुकेशन भी हो। तो इस कोर्स से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारा TGT कमीशन का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो बहुत जल्द ही हमें उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो उस नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल ना करें, आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें, ताकि जब वो नोटिफिकेशन आए तब तक आप फुली प्रिपेयर्ड हो और एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट हो। क्लियर? तो अगर आप ये करना चाहते हो तो 5,999 सिर्फ आपको पे करने हैं, और इसमें आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म्स में मिल जाएगा। ठीक, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस तो नहीं होंगी, लेकिन लाइव डाउट सेशन लिए जाएंगे एवरी वीक। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में VOD, वीडियो ऑन डिमांड जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी, जिससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर आप कहीं किसी और वजह से टाइमली क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो वो आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग उस क्लास को जब भी चाहे तब प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको PDF फॉर्म में नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक, जो कि आपके हर एक टॉपिक को लेके, चाहे वो CDP है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट है, आपको उसके नोट्स भी साथ साथ में मिलते रहेंगे, वो भी PDF फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? और इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी सिविल स्टाफ हिमाचल की तरफ से दी जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 7814622609। अगर स्टूडेंट्स इस नंबर को नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7814622609। क्लियर? इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और इस कॉल से आप काफ़ी जानकारी भी पा सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, या आपकी कोई और भी क्वेरी है इस किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर किसी कोर्स को लेकर, तो आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग्स में कभी भी कॉल कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।